हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जो क्लास 10th का जो केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें थर्ड चैप्टर का 3 पार्ट हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको बता दिया गया है, धातु और अधातु से रिलेटेड कुछ बात भी बताया गया है। और आज हम लोग चैप्टर्स के अंदर मतलब प्रवेश कर रहे हैं, और चैप्टर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे धातु के भौतिक गुण। मतलब अब धातुओं के अब हम गुण के बारे में पढ़ेंगे कि धातु जब प्रकृति में पाया गया तो ये आदमी और जो हम लोग जैसे रासायनिक मीन्स क्या कि जो आप अपने द्वारा किसी प्रोसेस को करते हैं, जैसे हम लोहा को यदि हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो वह क्या होता है, जंग लग जाता है ना। लोहा जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है कि जंग लगता है। लेकिन ये जो गुण अभी भौतिक गुण आप पढ़िएगा, यह गुण क्या कहता है कि यह गुण धातु में जब धातु पाया गया उसी समय यह धातुओं में यह गुण था। ठीक है, तो हम बारी बारी से इस 9 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। जो फर्स्ट ऑफ लिखा है अवस्था, जो अभी बात करेंगे हम लोग अवस्था पे, और अवस्था के लिए नज़र आएगा आपको। अवस्था मतलब होता है कि जब हम केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। अवस्था मतलब कि किस टेम्परेचर में किस अवस्था में रहेगा। अब अवस्था 3 हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो जैसे अवस्था में जो जो मतलब धातु होते हैं वह लगभग ठोस अवस्था में होते हैं। कैसे अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। जैसे रूम टेम्परेचर जो हमारा है, जो अभी हम लोग यहाँ पे हैं, इसमें हो सकता है बहुत सारे धातु भी इस्तेमाल किए गए हैं, है ना, लेकिन वह कैसे हैं? वह ठोस रूप में है। लेकिन अपवाद में क्या होता है कि जैसे पारा या मरकरी, है ना, अपवाद अपवाद पारा या मरकरी, ठीक है, पारा या मरकरी जो द्रव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। तो मतलब लगभग धातु रूम टेम्परेचर पे ठोस अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो पारा या मरकरी जो धातु हैं वह किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। तो आंसर क्या सही होगा? पारा या मरकरी। और लगभग धातु कौन से अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। लगभग धातु कौन से अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में होते हैं। चलिए दूसरा बात पे बात करते हैं, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता। देखिए, आघात वर्धनीयता से ये तात्पर्य होता है कि जब आप लोहे को पीटते हैं, आघात वर्धनीयता का मतलब क्या है समझिएगा। जब हम लोहे को पीट कर लोहे का एक पतला सा चादर बना ले, है ना, यदि आप लोहे का अगर पतला सा चादर बना लेते हैं तो उसमें कौन सा गुण आ जाता है? आघात वर्धनीयता। जैसे गेट ग्रिल बनता है तो ग्रिल में देखिएगा लोहा का मात्रा होता है ना, और लोहा को क्या किया जाता है? लोहा को पीट पीट कर एक गेट का साइज बनाया जाता है। तो वह क्या है? लोहा है, मीन्स क्या है? धातु है। और धातु को यदि हम पीटेंगे और पतले चादर की तरह प्राप्त करें, पीट कर पतले चादर की तरह जैसे लोहा, समझिएगा, लोहा को क्या करते हैं हम लोग? पीट पीट कर एक चादर की तरह बना देते हैं। जैसे बेडशीट आप देखते होंगे तो बेडशीट से भी पतला परत अगर चाहिएगा तो लोहा का आप बना सकते हैं। तो पहला गुण अवस्था, लगभग धातु कौन से अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। लेकिन पारा या मरकरी जो कौन से अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में होता है। और आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होगा? एक शब्द में बता दीजिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि आघात वर्धनीयता का अर्थ बताइए, तो लिखेंगे कि आघात वर्धनीयता से हम यह समझते हैं कि जब हम लोहे को पीट कर लोहे को किस तरह बना दे? पतले चादर की तरह बना दे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, जैसे लोहा। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए 3 नंबर में तन्यता पे बात करते हैं। तन्यता क्या होता है? तन्यता में उस समय क्या होता है? आघात वर्धनीयता में लोहा को पीटकर पतला चादर बना रहे थे, और तन्यता में क्या होगा कि लोहा को खींचकर, मतलब ये धातु को खींचकर हम पतले तार की तरह बनाएंगे, है ना। जो आपका धातु होगा और धातु को हम क्या करेंगे? खींचेंगे, मतलब खींचेंगे ना, तो वह एक तार नहीं होता है, तार, पतला तार की तरह बन जाता है। तो तन्यता गुण किसको शो करेगा? पतले तार की तरह। जब हम उसको क्या करेंगे? पतले तार
की तरह। तन्यता का मतलब, सर तन्यता का मतलब यह हुआ कि जब हम धातु को खींचेंगे तो वह कैसा बन जाएगा, पतले तार की तरह बन जाएगा। जैसे सोना, मतलब सोने को ना आप खींचिएगा ना तो वह तन्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तन्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो जैसे सोना कहा जाता है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है। 2 किलोमीटर तार खींच सकते हैं। कोई दिक्कत? नंबर 4 में है चमक। तो धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। जैसे सोना, चांदी। सोना और चांदी को देखते ही आपको नजर आ जाएगा कि वह क्या है, चमक है उसमें। आप देखते ही पहचान जाइएगा कि क्या है, धातु है। ठीक है, तो धातुओं में एक गुण क्या होता है, चमक। तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि धातु में चमक होती है तो जवाब दीजिएगा कि यस, धातुओं में चमक होती है। कठोरता, कठोरता मतलब कि उसमें हार्डनेस है ना, कि जब उसको आप टच करते हैं तो वह कठोर रहता है कि नहीं। तो देखिए धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद में जो कठोर न होते हैं मुलायम हो जाते हैं। तो जैसे कठोर, सभी धातु कठोर ही होते हैं, लेकिन मुलायम में सोडियम, सोडियम जिसका संकेत क्या होता है, Na। ठीक है, लिथियम, लिथियम हो गया, पोटेशियम, ये सब कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो कठोरता में क्या याद रखेंगे कि धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, और लगभग कुछ ऐसे भी धातुएं हैं जो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे अब ये भी क्वेश्चन आता है कि किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं। तो सोडियम को क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। तो जो चीज़ मुलायम होगा उसी को ना चाकू से आप काट सकते हैं। अब हार्डनेस है तो उसको तो काटा नहीं जा सकता है। चलिए 6 नंबर कठोरता भी समझ में आ गया होगा। 5 नंबर है ना, सॉरी 5 नंबर कठोरता है। और 6 नंबर अब वहाँ आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन पे। तो जैसे हम आपको बताए हुए थे कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। और इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ऋण आवेश, मतलब कि नेगेटिव करंट इस पे पास आउट होता है। और कहा जाता है कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। मतलब क्या है कि धातु इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन ये देते हैं ना। तो याद रखिएगा कि पूछा जाएगा आपसे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, धातु त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है। ठीक है, कोई न दिक्कत, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। चलिए नंबर 7 आ जाइए। नंबर 7 क्या है कि विद्युत के चालक। तो ऐसे भी था क्वेश्चन, विद्युत एवं उष्मा के चालक, विद्युत एवं उष्मा के चालक मतलब समझे क्या कि हम आपको पहले ही वीडियो में धातु अधातु में बताए थे कि धातु से करंट पास आउट होता है, अधातु से करंट नहीं पास आउट होता है, और उपधातु से करंट हल्का फुल्का पास आउट होता है। तो जैसे उसमें हमने एग्जाम्पल दिया था सिलिकॉन और जर्मेनियम का, है ना। तो देखिए विद्युत एवं उष्मा के चालक में जैसे चांदी, चांदी से करंट पास आउट होगा, है ना। तो ये सब क्या है, धातुएं हैं, धातुओं से करंट पास आउट होते हैं। लेकिन एक जैसे शीशा है ना, शीशा, शीशा से करंट पास आउट नहीं होता है, करंट पास आउट नहीं होगा, करंट नहीं पास आउट होता है। ठीक है, करंट नहीं पास आउट, जैसे समझने के लिए बताया गया है आपको कि याद आप कर ले। ठीक है, तो देखिए विद्युत एवं उष्मा के चालक, तो पूरे धातु से करंट पास आउट होता है, लेकिन एक शीशा है जिससे करंट पास आउट नहीं होता है। ध्वनि नंबर 8 समझिएगा, ध्वनि के बारे में समझ लीजिए। ध्वनि क्या कहता है, ध्वनि मतलब कि आवाज़। जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप यदि अपने मोबाइल के माध्यम से मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं तो ये क्या है, ध्वनि है। ठीक है, ये साउंड है। तो वही ध्वनि कह रहा है कि जब आप धातु को ना पीटिएगा तो वह क्या देगा, ध्वनि देगा। क्या देगा, ध्वनि देगा। जैसे लोहा, लोहा का जब हम आघात वर्धनीयता पे बात किए थे और आपको बताए थे कि जब हम उसको पीटते हैं और उसको किस तरह बना लेते हैं, पतले चादर की तरह बना लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता। तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े मतलब कंपनियां में आप जाइएगा तो वहाँ पे लोहा का काम होगा, तो वहाँ पे लोहा का क्या होता है कि जब उसको पीटा जाता है तो ध्वनि निकलता है, आवाज़ निकलता है। तो 8वां गुण क्या हो जाएगा धातु का, कि धातु को जब हम पीटते हैं तो धातु से कुछ ना कुछ क्या निकलती है, ध्वनियाँ निकलती है। ठीक है, नंबर 9 में देखिएगा गलनांक। क्या है नंबर 9, गलनांक।
देखिए गलनांक क्या कहता है कि जब कोई भी चीज गलेगा, है ना। अब मान लेते हैं कि ये क्या कहते थे, एक क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल के अंदर डुबोकर क्यों रखते हैं। तो मतलब क्या है कि सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, ऐसे तो इसका गलनांक उच्च होता है, धातुओं का गलनांक उच्च होता है। धातु को टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा तब धातु गलता है ना। अगर हमको धातु को पिघलाना है, गलाना है, तो धातु को टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है। तो इससे साबित ये होता है कि धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। लेकिन सोडियम, लिथियम और पोटेशियम के गलनांक जो होते हैं वह क्या होते हैं, निम्न होते हैं। अगर मान लेते हैं उसको यदि आप बाहर रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो वह क्या होगा कि जल्दी से जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, जल्दी से जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, डायरेक्ट यह अभिक्रिया कर लेगा। तो इसलिए इसमें अपवाद में क्या आ जाता है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। और मुलायम वाला में भी याद रखिएगा सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। और अगले वीडियो में हम लोग धातुओं के जो भौतिक गुण थे, जैसे नंबर 1 था अवस्था, नंबर 2 था आघात वर्धनीयता, नंबर 3 था तन्यता, नंबर 4 चमक, नंबर 5 कठोरता, नंबर 6 इलेक्ट्रॉन, नंबर 7 विद्युत के चालक, नंबर 8 ध्वनि, नंबर 9 गलनांक। अब इससे रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ से तो 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है कि बहुत बार पूछा भी हुआ है, क्वेश्चन बैंक में आप देख सकते हैं। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ बताइए। तो अभी ही हम आपको बता दिए कि आघात वर्धनीयता उसको कहते हैं जिसको हम पीट कर पतले चादर की तरह बना सके, उसे क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता। तन्यता जिसको हम खींचकर पतले तार की तरह बना ले, उसे हम क्या कहेंगे, तन्यता। हो गया, बस यही सवाल होगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि 1 ग्राम सोने से कितना किलोमीटर का तार खींचा जा सकता है। तो कितने किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का तार खींचा जाता है, ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले वीडियो में अधातुओं के भौतिक गुण पर बात करेंगे। और यदि इस वीडियो पे आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास इतना शेयर करिए कि ये जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वह सभी बच्चे इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए धन्यवाद।